मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये मेरी सेकंड क्लास है। जैसा कि मैंने इस फर्स्ट क्लास में आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, टाइम एंड वर्क का। तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम थोड़ा समझेंगे कि कैसे यूज़ करना है उस कॉन्सेप्ट को। बहुत बेसिक क्वेश्चन बता रही हूँ, जैसे कि आपको ये समझ आए कि आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे कर रहे हैं। आप क्वेश्चन हाई लेवल के सॉल्व करना है या फिर कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझोगे कि कैसे मैंने जो बताया है वर्क का एफिशिएंसी के साथ रिलेशन या किसी के साथ भी रिलेशन जो बताया है मैंने, उसको आप कैसे यूज़ करोगे। तो मैं कुछ कुछ 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगी जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, जो जो कि कोई भी बिगिनर्स होगा जिसको बिल्कुल भी टाइम एंड वर्क नहीं आता, उसको अच्छे समझ आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल कि वर्क का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, नंबर ऑफ मैन के साथ, उनकी एफिशिएंसी के साथ, और वो कितना टाइम ले रहे हैं। हाँ, ये होता है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट मतलब टी की जगह पे आप डी ऐसे लिख सकते हो कि एम नंबर ऑफ मैन है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, और टाइम को आप डी और एच से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो आपने यही ना बोला था, यही ना पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो कितने दिन लेते हैं कोई काम करने में, और एक दिन में वो कितने घंटे, क्या 24 घंटे लेते हैं या फिर 2 घंटे 3 घंटे। हर दिन तो जो ही नहीं है कि वो 24 घंटे ही काम करें, एक दिन में 2 घंटे ही काम करते होंगे। तो वो तो क्वेश्चन से आपको समझ आएगा कि कितने घंटे की वो बात कर रहा है, और घंटों की बात नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि सिर्फ दिन की बात कर रहा है, तो आप ये समझ लो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल है कि आपको 24 घंटे ही बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर टाइम पे वही बोल रहा है, हर दिन जितना उसको, हर घंटे जितने, हर दिन जितने घंटे काम करता है वो हर हर दिन का वो देता है। उसमें अगर डिफाइन नहीं किया गया कि कितने घंटे एक दिन में वो कितने घंटे करता है, सेकेंड डे कितना करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको आप कांस्टेंट ही मानोगे, हर बार वही चीज़ है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लेते ही नहीं है उस टाइम पे। तो आपको ये 2 बेसिक मैंने बता दिया था। इसी पे हम एक क्वेश्चन, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए कि एक एक पर्सन है, एक ए पर्सन है। हम्म, वो एक वर्क कर रहा है, एक यूनिट वर्क कर रहा है मान लीजिए, और वो कितने दिन ले रहा है उस काम को करने के लिए, 5 दिन। अगर वो इसका 3 गुना काम करता है, 3W, तो वो कितने दिन लेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको समझो, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि ये वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है ना कि कितना एक यूनिट वर्क कर रहा है तो उसको 5 दिन लग रहे हैं, तो इसका 3 गुना काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि जो वर्क होता है, आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैंने कल बताया भी था आपको कि जितना ज़्यादा आप वर्क करना चाहो उतना टाइम भी आपको लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हो और टाइम कम में ही हो जाए, उसके लिए एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ती है। बट यहाँ पे एफिशिएंसी की तो बात कर नहीं रहा वो, तो एफिशिएंसी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली रिलेशन पूछ रहा है कि आप वर्क और टाइम के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या था, अपना आपका डायरेक्टली रिलेशन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। तो टाइम मतलब कि डी हो सकता है या फिर एच। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी के टर्म्स में पूछा है। तो ये है आपका, ये है ना इसका, इस क्वेश्चन में जो बता रहा है ये इसी रिलेशन पे पूछ रहा है। तो इस रिलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, W1/W2 इज इक्वल्स टू D1/D2, यही होता है ना अपना। तो आपको W1 दिया है, मान लीजिए फर्स्ट केस में W1 दिया है, सेकंड केस में आपको 3W दिया है। तो आप इसको ऐसे करोगे, मान लीजिए इसी को सॉल्व करोगे कि W1 मान लो कि रखा है 1, और सेकंड केस में 3, 1W भी कर सकते हैं और 3W भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे फर्स्ट केस में D1 कितना दिया आपका 5, और सेकंड केस में पूछ रहा है। तो आप ये W आप कैंसिल आउट कर दो, और D2 कितना हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5 × 3, तो ये 15 आ गया, तो 15 दिन। बहुत छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि मैं रिलेशन पे ही अभी बेस्ड बता रही हूँ आपको, कि आपको ये समझ आए कि कैसे करना है। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। ये जो केस मैंने बताया है ये टाइम एंड वर्क के बीच का रिलेशन समझाया मैंने। अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड रिलेशन पे मैं कैसे बताती हूँ आपको। तो सेकंड रिलेशन ये है, मान लीजिए कि कोई
ए पर्सन है, एक नंबर ऑफ मैन सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे भी मैन एक ही है तो कांस्टेंट है मान लीजिए। नंबर ऑफ मैन एक ही है, ए पर्सन है कोई, कोई वो मान लीजिए कि कोई वर्क कर रहा है, अब वो वर्क नहीं बताया कि कितना कर रहा है। हाँ, उसकी एफिशिएंसी इस टाइम पे जो भी वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या बोल रहा है, 100% है। इस टाइम पे उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। हाँ, कोई वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी इस टाइम पे कितनी है, अपनी 100% है। इस एफिशिएंसी से वो काम करता है, कितना काम करता है अभी डिफाइन नहीं है, कि जो भी काम करता है उसको कितने दिन लगते हैं करने में, 2 दिन मान लीजिए लगते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ही ले रही हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट एक कोई वर्क है, हाँ, और उसको 100% एफिशिएंसी से कर रहा है और 2 दिन लग रहा है। मान लीजिए कि वो कोई वर्क है जो उसको 50% की एफिशिएंसी मान लीजिए कर रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी घट गई आधी पूरी, उसने एफिशिएंसी घटा दिया अपना, और हमने बोल दिया कि 2 दिन में ही करना है। टाइम तो हमने कांस्टेंट कर दिया उसको, 2 दिन में ही उसको करना है और 50% एफिशिएंसी कर दिया है, तो उसका वर्क कितना होगा। पहले केस में क्या है कि आपको 100% एफिशिएंसी आप लगा रहे हो और 2 दिन में काम कर रहे हो, तो वर्क जितना भी कर रहे हो आप। सेकेंड केस में क्या है कि 2 दिन ही लग रहा है आपको करने में और 50% एफिशिएंसी कर दिया, जस्ट इसका हाफ कर दिया। इस टाइम पे उसका वर्क कितना होगा। फर्स्ट केस में W1 है तो मान लीजिए W2, इस टाइम पे इसका कितना वर्क होगा। आपको मैंने कल समझाया भी था कि वर्क और एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन है, एफिशिएंसी के बीच में क्या रिलेशन है बताया भी था कि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी तो वर्क भी ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी कम रहेगी तो वर्क भी कम होगा। हाँ, ऐसे हुआ था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये आपको मान लीजिए कि 1 यूनिट दिया है तो इस केस में कितना होगा, कितना यूनिट वो करेगा, यही ना पूछ रहा है। तो इस केस में आप कैसे करोगे, तो आपको W इस टाइम पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है, इसका टाइम पे कांस्टेंट है टाइम अपना, सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ इनके बीच का रिलेशन देखना है आपको। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एफिशिएंसी के, तो W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2, यही है। W1 मान लीजिए कि 1 यूनिट है तो सेकेंड टाइम में कितना यूनिट होगा वो तो देखना पड़ेगा, तो मान लो आप X है और E1 कितना दिया है, 100%, और सेकेंड टाइम में E2 कितना दिया है, 50%। हाँ, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इनको, 1/2 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले जो भी काम हो रहा होगा 1 यूनिट हो रहा है तो उसका आधा हो जाएगा यूनिट। हाँ, तो इससे क्या समझ आया आपको कि वर्क और एफिशिएंसी के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन है उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वर्क पहली बार में कितना हो रहा है, सेकेंड टाइम में कितना हो रहा है। ये मैंने रिलेशन किस पे बताया, वर्क और एफिशिएंसी। पहला क्या बताया, वर्क और टाइम के बीच में रिलेशन, और सेकेंड टाइम में आपको वर्क और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन करके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब थर्ड केस देखते हैं, एक और रिलेशन आपको बताती हूँ, बहुत बेसिक है, अगर आप इसको समझ लो तो बहुत इजी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, और इसलिए मैंने ये करा दिया क्वेश्चन कि आपको बहुत इजी समझ आए। और एक है कि कोई वर्क है मान लीजिए, कोई वर्क है, उसको कितने लोग कर रहे हैं, मान लीजिए 16 आदमी कर रहे हैं, 16 मैन कर रहे हैं। एक वर्क है उसको कितने लोग कर रहे हैं, 16 लोग कर रहे हैं, और 16 लोग कर रहे हैं मान लीजिए, और उसको टाइम कितना ले रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन ले रहे हैं। अब मान लीजिए 10 दिन ले रहे हैं। इसी वर्क को, सेम वर्क को, कोई वर्क में कोई चेंजेस नहीं है, सेम वर्क को करने में अगर 40 दिन ले रहे हैं इन लोग, कोई वर्क है पहले 16 मैन कर रहे हैं तो 10 दिन ले रहे हैं, उसी वर्क को करने के लिए सेम वर्क कांस्टेंट है, उसको 40 दिन में उसको वर्क को कर रहे हैं, तो इस टाइम पे कितने मैन होंगे ये देखना है, इस टाइम पे कितने मैन होंगे ये देखना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए कि वर्क कांस्टेंट है, वर्क से कोई लेना देना नहीं है, जितना वर्क दिया आपको पहली बार में सेकेंड टाइम भी उतना ही दिया है। पहले केस में क्या बोल दिया कि आपको जो भी काम है उसको 10 दिन में करना है और 16 आदमी है। अब उसी काम को 40 दिन में करना है तो इस बार कितने लोग की ज़रूरत पड़ेगी उसको करने के लिए। तो अच्छा एक बात बताइए
कि 10 दिन में कोई काम करना है तो 16 मैन लग रहे हैं, उसी काम को 40 दिन में करना पड़ेगा अगर, तो उसको कम लोग की ज़रूरत पड़ेगी ना, पहले उसको जल्दी करना था। इस बार क्या है कि उतना ही काम करना है लेकिन 40 दिन में करना, तो उसको कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको एक रिलेशन बताया भी था, और इनके बीच में यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इनके बीच में एम नंबर ऑफ मैन और डी के बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में इनका आपस में क्या रिलेशन, अपोजिट रिलेशन था, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मैन और डी के बीच में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो मैन अगर दिन बढ़ेंगे तो कम लोग चाहिए, अगर दिन कम होंगे तो लोग ज़्यादा चाहिए। तो आपको इससे क्या समझ आता है कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में कितना दिया है आपका मैन, 16 लोग दिए हैं। सेकेंड केस में आपसे पूछा है तो, और D2 क्या दिया है, 40 दिन दिया है, और D1 क्या दिया है आपके 10 दिन। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, इधर से 4 4 कटेगा तो ये, तो M2 कितना हो गया, 4 मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको समझ आया ना कि अगर नंबर ऑफ मैन कम हो रहे हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो एक ये रिलेशन समझ आ गया आपको। हाँ, एक कंप्लीट फॉर्मूला का मैं एक आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। जैसे मैंने छोटा छोटा रिलेशन पे सॉल्व कराया क्वेश्चन, एक कंप्लीट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, अच्छे से क्वेश्चन लिख करके, जो कि यूज़ होता है अच्छे से। इसको आप यूज़ करेंगे, इस कंप्लीट फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है ये कि 5 men can prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 16 toys, 16 toys working 8 hours a day. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 मैन 10 टॉय बना रहे हैं 6 दिन में, लेकिन हर दिन वो सिर्फ 6 घंटे काम करते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला है कि हाउ मैनी डेज, मतलब आपको कितने दिन लगेंगे। वो काम कर रहा है 12 आदमी लोग कर रहे हैं, और कितना इस बार वर्क है, 16 टॉयज, ये 16 लिखा है, 16 टॉयज, और हर दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 आवर्स, 8 घंटे। तो इसको आप देखिए, मैंने जो आपको जो बताया ये फॉर्मूला कि कोई वर्क है, पहले केस में वर्क कितना दिया, 10 टॉयज बनाने का, और सेकंड केस में वर्क कितना दिया, 16 टॉयज बनाने का। पहले केस में M दिया है 5, सेकंड केस में दिया है M 12। एफिशिएंसी यहाँ पे इसकी कांस्टेंट ही रखा है। D दिया है पहले केस में 6 दिन, तो सेकंड केस में इसने D पूछा है, और H कितना दिया है कि हर दिन आप पहले केस में 6 घंटे कर रहे हैं, तो सेकंड केस में ये 8 घंटे काम कर रहा है। तो आपको ये पूछा है कि दिन कितने लगेंगे। इसमें एफिशिएंसी को उसने कांस्टेंट रखा है, एफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैन, उनकी एफिशिएंसी कांस्टेंट तो 1 मान लेते हैं, दोनों केस में 1 1 मान लेते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है M और D और H पे। यही बोल रहा है, यही फॉर्मूले पे पूछा है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसी पे करते हैं हम, कैसे होगा ये देखते हैं। W1 कितना दिया है फर्स्ट केस में, 10 टॉयज, तो 10
सेकंड केस में क्या बोला है, आपको 16 टॉयज़ बनाना है, तो 16 वर्क दिया है। और फर्स्ट केस में 5 बताया है, ये 5। और D1 कितना दिया आपका, 6 दिया है और 6 आवर्स दिया है। और सेकंड केस में कितने दिए हैं नंबर ऑफ में, 12। D2 पूछा है हमसे, तो D2 निकालेंगे और 8 घंटे काम करता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 8 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2, 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 6, 6 और 6 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 2 ऐसे कैंसिल करेंगे, 2 और 6 कट के 3। तो D2 की वैल्यू क्या आई अपनी, 3 डेज। तो इसको D2 कितना लगा, 3 दिन लगा कोई काम करने में। तो आपने बेसिक समझ लिया जो भी मैंने कल आपको समझाया था कि इनके बीच में रिलेशन की, वर्क और एफिशिएंसी, वर्क और नंबर ऑफ मैन, ये से जो रिलेशन मैंने बताया था उस पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और नेक्स्ट जो क्लास मेरी होगी उस पर जब भी क्लास बनाती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ अपनी, तो उसमें मैं क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कराऊंगी। इसको तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझाने के लिए कि रिलेशन जैसे बन रहे हैं, तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रख दिया है मैंने, तो जिससे आपको ईजी पड़ेगा उसको कॉन्सेप्ट को समझने में, कैच करने में कि मैंने क्या बताया आपको। तो अब मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन लिख करके अच्छे से। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं आपको अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगी, बहुत बेसिक से, जिसको मैथ्स नहीं भी आती है या मैथ्स आती भी है तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भी तो टाइम एंड वर्क टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता है अगर, तो वो भी आपको क्लियर होगा। बट आप कंटिन्यू रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, तो आपको ज़रूर समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच।